आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम 3 नंबर के कान्हा जी का ये प्यारा सा ड्रेस बनाएंगे। इसके साथ में ये पगड़ी बहुत ही आसान तरीके से बनाया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे आप लोगों को ड्रेस बनाना बतलाएंगे। और पगड़ी तो आपको और भी हमारे चैनल पे पगड़ी का वीडियो मिल जाएगा। तो देखिए प्यारे से 3 नंबर के कान्हा जी हैं। इनका ये ड्रेस हम कॉटन फैब्रिक से बनाए हुए हैं। इसके लिए हम देखिए यहाँ पे लंबा कपड़ा ले चुके हैं। साथ में आप लोगों को दिखलाते हैं, हम 20 इंच के लगभग यहाँ पे हम कपड़ा लिए हुए हैं। देखिए 20 इंच है लंबाई में, और इसका चौड़ाई में हम कपड़ा लेंगे 2.5 इंच के लगभग। तो 2.5 इंच कपड़ा लिए। अब देखिए अब हमें इसमें करना क्या है, ये इस तरह से हम पलटकर यहाँ पे, जैसे कि ये हमारा कपड़ा है, ठीक है, तो हम इसमें किनारे में लेस लगाएंगे। देखिए हल्का सा कपड़े को मोड़ लेंगे और उसके ऊपर लेस को फिट करते हुए हम इसे पूरी लंबाई में लगा लेंगे। जो 20 इंच लंबा है, 20 इंच लंबाई में हम लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो दोनों किनारे में भी लगा सकती हैं, लेकिन हम यहाँ बिल्कुल साधारण तरीके से इस ड्रेस को बनाए हुए हैं। तो ये आप गर्मी के दिन में भी ये ड्रेस को बनाकर पहना सकती हैं। बहुत ही आरामदायक ड्रेस है, और लेस इस पे ऊपर से हम डाले हुए हैं। कहीं भी लेस चुभने का कोई भी किसी भी तरह से यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिर चलिए इसे हम पूरा लगा लेते हैं। लगाने के बाद यहाँ पे हम प्लेट बना लेंगे। प्लेट बना लेने के बाद फिर हम आगे आप लोगों को इस पर कमर पट्टी लगाना बतलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम 2 ड्रेस बना रहे हैं। एक राधा रानी का भी बिल्कुल एक ही तरह का बना रहे हैं, जिसमें हम सिर्फ राधा रानी में दुपट्टा डालेंगे। तो देखिए इसलिए हम आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 इस तरह का फैब्रिक आपको 2 तरह दिख रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखिए एक बना लिए, इस पे हम प्लेट डाल रहे हैं। इस तरह से हम प्लेट इस पे डाल लेंगे और कमर पट्टी भी लगा लेंगे हम। लगाने के बाद इसमें चोली देखिए हम किस तरह से लगाए हुए हैं, क्योंकि चोली भी हमें बनाना है। चोली अटैच है इस पे, तो दोनों हम सिल लेते हैं। अब देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है कट कर लिए, ये हमारा यहाँ पे घेरा बनकर तैयार हो गया। देखिए हम चोली किस तरह से लगाए हुए हैं। इस तरह से बहुत ही सिंपल हम चोली यहाँ पे लगाए हुए हैं, और ये ड्रेस आपको इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए उनका हम टोपी इस तरह से बनाएंगे। अगर हम 2 टोपी बनाए हुए, एक तो आप जो देखें पिक में वो अलग है और ये अलग है। ये आप 6 इंच यहाँ पे फैब्रिक ले लीजिए और दोनों तरफ से लेस लगा लेने के बाद सिल लीजिए। चौड़ाई में आप 1 इंच यहाँ पे रख लीजिए। आप देखिए इस तरह से भी सिल सकती हैं। देखिए इस तरीके से भी आप सिल सकती हैं और डाल सकती हैं कान्हा जी को, बहुत ही प्यारा लगेगा। तो यहाँ पे हम देखिए चोली बना रहे हैं। जो चोली के लिए हम कपड़ा यहाँ पे 6 इंच या 8 इंच आप रख लीजिए। 8 इंच रखिएगा तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। और इस पर एक लेस हम लगा लेंगे। जो आप देख रहे हैं कि लेस हम यहाँ पे सिल रहे हैं, इसके ऊपर रखकर आप इस तरह से पगड़ी भी बना सकते हैं। अगर पगड़ी का आप फैब्रिक ले रहे हैं तो 11 इंच ले लें। 11 इंच लेने के बाद में आप इनका पगड़ी भी तैयार कर सकती हैं। देखिए अब जैसे कि यहाँ कमर पट्टी हम किस तरह से लगाएंगे। कमर पट्टी नाप के अनुसार हम ले लेंगे। अब कपड़ा जो एक्स्ट्रा यहाँ पे हम कट कर लेंगे। हम एक ही बार कपड़े को यहाँ पे जोड़ लिए थे। अब देखिए अब इसे इस तरीके से मोड़ेंगे और मोड़कर हम यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लगा लेने के बाद दूसरा 2 ड्रेस बनाए हुए हैं, तो एक दोनों का हमें चोली भी बनाना है, और एक में तो आपको दुपट्टा हो जाएगा राधा रानी का, लेकिन एक में हमें पगड़ी बनाना है। तो ये चोली बन रहा है दोनों का एक जैसा। इस तरीके से हम जो पहला बना लिए हैं उससे भी कट कर लेंगे, और कट कर लेने के बाद में ठीक बीचों बीच में रखते हुए हम और चोली को सिल लेंगे। तो चलिए हम इसे सिल लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखलाते हैं। देखिए अब हमें करना क्या है,
सबसे पहले तो इसमें हमें एक कमर पट्टी सिल लेना है, जो हम आप लोगों को भी बतलाएं किस तरह से हमें सिलना है। कमर पट्टी सिल लेंगे, डोरी लगा लेंगे, इसके बाद हम इस पे चोली भी फिट कर लेंगे। तो इस तरह से ये कमर पट्टी लग गया। ठीक उसी तरह आप दूसरा में भी लगा सकती हैं। अब देखिए ये एक में हम आप लोगों को चोली बतलाते हैं। दोनों को इस तरह से मिलाएंगे और मिलाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। ये दोनों ड्रेस का चोली है ये। अब देखिए अब इसे कट करेंगे और एक चोली हम इस तरह लेते हैं। अब देखिए हमें सिलना किस तरह से है। ठीक बीचों बीच में मिला लेंगे हम, कहाँ इसका बीचों बीच आता है उसी स्थान पर इसे रखेंगे और हम सिल लेंगे। सिलना हमें इस तरह से है कि डोरी डालने वाला स्थान हमें बिल्कुल नहीं सीना है। जहाँ पे हम एक सिलाई चला चुके हैं उसी जगह पे हम दूसरा सिलाई भी चला लेंगे। और आपका चूँकि घर का है तो आप इसे मजबूती देना चाहती हैं अगर, तो इसमें 2-3 बार सिलाई लगा लें, बिल्कुल ठीक रहेगा। तो इस तरह से हम दोनों तैयार कर लेंगे, तैयार कर लेते हैं। साथ में इनका टोपी भी तैयार कर लेते हैं। टोपी सिलने हम आप लोगों को बतला चुके हैं। इसके बाद हम आप लोगों को ड्रेस दिखलाते हैं। जैसे कि देखिए अगर आप देखना चाहेंगी इसे तो देखिए इस तरह से जब हम यहाँ पे डोरी लगा लेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप चाहें तो एक टिप बटन यहाँ पे लगा सकती हैं और चोली पीछे की ओर कर लेंगे हम। ये आगे तरफ का हो गया, चोली पीछे की ओर इस तरह से करेंगे और इसके बाद हम डोरी बांध लेंगे। तो ये प्यारा सा ड्रेस आपका बनकर तैयार हो जाएगा। जैसा कि देखिए यहाँ पे हम इसे बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। इनका पगड़ी भी कंप्लीट किए। पगड़ी में कुछ नहीं हमें करना है, सिर्फ थोड़ा सा कपड़े को हम आप लोगों को पगड़ी का बनाने का तरीका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से देख के बना सकती हैं। इस तरह से ये ड्रेस बनकर कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।